व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), जो वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है, स्थानीय उद्योग की सुरक्षा के लिए चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से आयातित एक विशिष्ट प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर पर एंटी डोपिंग टैक्स के कार्यान्वयन का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) सहित सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण प्रदान किया है। भारत कनाडा कुशल पेशेवर छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुआ। स्पोर्ट्स वियर रिटेलर प्यूमा ने कार्तिक बाल गोपालन को प्यूमा इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह अभिषेक गांगुली का स्थान लेंगे। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को 16 जून से 25 जून तक बर्लिन में होने वाले बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आगामी विशेष ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को प्रेरित करने और समर्थन करने के लिए चुना गया है। आयुष्मान खुराना बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। एनआईआईएफ अंतरिम आधार पर राजीव धर को सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ने आलिया भट्ट को भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह अपने सप्ताह सियोल में गुच्ची क्रूज 2024 शो में ब्रांड की नवीनतम वैश्विक राजदूत के रूप में शुरुआत करेंगी। आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप इस चैनल के द्वारा रोजाना करंट अफेयर और रोज की प्रमुख समाचार देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2023 तक बढ़ाई गई है। भारत ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मंकी पॉक्स के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के उपलक्ष्य में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स, सांख्यिकीविद और समाज सुधारक थीं। इन्होंने इसकी नींव रखी थी। 12 मई को पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चक्रवात मोचा एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान था जो 10 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी में बना था। 14 मई को बांग्लादेश में लैंडफॉल बनने से पहले 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चरम हवा तक पहुंच गया। तूफान ने बांग्लादेश और म्यांमार में व्यापक क्षति पहुंचाई है। कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। चक्रवात मोचा का नाम यमन द्वारा दिए गए एक सुझाव के आधार पर रखा गया था। वाराणसी के एलबीएसआई हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लॉन्च मिला है। चर्चित कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटों की गिनती आज शनिवार को होगी। क्या कर्नाटक विधानसभा में ईवीएम का जादू चलेगा या ईवीएम का जादू 2024 के लिए सुरक्षित रखा जाएगा? अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को 2 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद खाली पद पर रामपुर के सुवार में मतदान किए जाएंगे। और अन्य पंजाब के जलंधर संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के चंबे और ओडिशा के झारसुगुड़ा और मेघालय के सोहियोंग के उपचुनाव के लिए शनिवार आज कड़ी सुरक्षा में 8 बजे से मतदान शुरू हो गई है। क्वाड सदस्य देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर, जिन्होंने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल हैं, 15 से 17 मई को भारत प्रशांत सुरक्षा पर एक हाई प्रोफाइल बैठक में भाग लेने के लिए कैलिफोर्निया के सनीलैंड्स में मिलेंगे। सुबह अब 24 मई को सिडनी में होने वाले क्वाड समिट से पहले सुरक्षा सहयोग को अगले स्तर पर ले जा रहा है। सीबीएसई 12वीं की परिणाम 2023 कल शुक्रवार को घोषित किए गए और नोएडा के स्मृति कौर 99.4% अंकों के साथ जिले की टॉपर बनी है। तो वहीं तेजाब हमले की शिकार 15 वर्षीय कौफिक ने अपनी अक्षमता को सफलता के रास्ते में नहीं आने दिया और शुक्रवार को घोषित सीबीआई 10वीं के नतीजे में 95.2% अंक हासिल किए हैं। पाकिस्तानी सेना के कई ब्रिगेडियर कर्नल और मेजर स्तर के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने पीटीआई प्रदर्शनकारियों और इमरान खान के समर्थकों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के रैंकों के बीच फूट की खबरों के बीच इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुक्रवार को देश में मार्शल लॉ लागू करने के आरोप को खंडन किया है।
अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि ईरान द्वारा हाल के महीनों में वाणिज्यिक जहाज़रानी जहाज़ों को जब्त किए जाने और परेशान किए जाने के बाद अमेरिकी सेना खाड़ी क्षेत्र में रक्षात्मक मुद्रा को मजबूत करने के लिए काम करेगी। महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति देने वाले एयर इंडिया के पायलट का लाइसेंस डीजीसीए ने निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी किया है। सड़क दुर्घटना में मृत सेना के जवान रूपेश कुमार सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को सेना के एम्बुलेंस से मृतक के पैतृक गांव दाऊदपुर थाना क्षेत्र के साधपुर लाया गया। शव के गांव में पहुंचते ही कोहराम मच गया। दाऊदपुर थाना क्षेत्र के गुबरही पंचायत के साधपुर गांव के स्वर्गीय लाल बाबू सिंह के 32 वर्षीय पुत्र रूपेश कुमार सिंह की गुरुवार को सिवान जाने के दौरान हुसैनगंज थाना के सुरारपुर मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना से मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री आज से 5 दिवसीय पटना दौरे पर रहेंगे। नौबतपुर के तत्रेत पाली में प्रवचन देंगे 17 मई तक। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के परिवहन सचिव को पटना जिले के नगरपालिका सीमा में 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने के विभाग के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।